अगर देश में सेना के लिए पैसा नहीं है, बाकी सब काम के लिए पैसा है, नेता खरीद लो, सरकार बना लो, दलाली कर लो, होटलों में ऐसो आराम कर लो, नेता लोग स्वयं पेंशन और सारी सुविधाएं ले ले, लेकिन देश की सेवा के लिए पैसा नहीं है, देश के सैनिकों के लिए पैसा नहीं है। कि जब जनता ने वोट दिया और तुमने सरकार बनवाई और तुम सरकार से समर्थन वापस लेकर सरकार गिरा सकते हो, तो जनता के वोट को भी वापस कर दो, जनता तुम्हें दोबारा देखेगी, तुम चुने जाओगे या नहीं चुने जाओगे। ना हमारी अगर मजबूत नहीं होगी तो हर पड़ोसी हमें आंख दिखाएगा। जिस तरीके से चीन 2-3 किलोमीटर तक अंदर घुस आया है, जब ऐसी हमारी सेना कम हो जाएगी, 10-15 साल में हमारी सेना आधी से भी कम हो जाएगी। तो ये सेना को कम करना है, क्योंकि दलाल मीडिया जो अफवाह फैला रहा है, जिस तरीके से इसने काले कृषि कानून पर अफवाह फैलाई थी, उस तरीके से ये दलाल मीडिया आज फिर अग्निपथ पर अफवाह फैला रहा है। तो जनता के अंदर वो जन जागरण लाना, ये भी हमारी जिम्मेवारी है कि सही को सही और गलत को गलत कहें। आंदोलन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। सरकार की जो गलत नीति हमें लगेगी, हम उसका विरोध करेंगे, खुलकर विरोध करेंगे। तो उसके लिए हम एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, लोगों को जन जागरण में लगा रहे हैं, सब जागेंगे और एक बड़े आंदोलन तो होगा देश के अंदर। तो एक चीज कहना चाहता हूँ आज देश की जनता से, बिल्कुल साफ, अच्छा लगे ग्रहण करना, बुरा लगे तो इस कान से सुनना और इस कान से निकाल देना। जिस तरीके से 28 तारीख को शामली में एक बड़ी महापंचायत हुई जनसंवाद के रूप में, 3 तारीख को मुजफ्फरनगर के शाहपुर में है, और आपने देखा होगा हरियाणा में पद यात्राएं चल रही हैं। तो देश में अलग अलग लोग जो है लगे हुए हैं सरकार के खिलाफ और देश के जनता को जगाने के लिए, क्योंकि इन्होंने एक बहुत बड़ा गेम किया है सरकार ने कि बच्चों को डरा दिया, उनके अंदर डर पैदा कर दिया कि जो भी इस आंदोलन में आएगा वो किसी भी सरकारी नौकरी के काबिल नहीं रहेगा। तो इसलिए बच्चों को पीछे रखकर उनके परिवार आगे आए हैं और ये लड़ाई जारी है। तो तब मतलब भर्ती प्रक्रिया चालू है, भर्ती हो रही है, लोग मतलब बच्चे पसंद भी कर रहे हैं, कुछ बच्चे फॉर्म भी भर रहे हैं। देखिए ये बच्चे क्यों पसंद कर रहे हैं, पसंद नहीं कर रहे, मजबूरी में जा रहे हैं कुछ बच्चे, क्योंकि इन्होंने 3 साल से कोई भी भर्ती नहीं निकाली और एक देश के अंदर महा बेरोजगारी पैदा हो गई है बहुत बड़ी। तो अब वो कुछ लोग सोचते हैं कि चलो मरने से अच्छा तो 4 साल ही कर ले, भूखे मरने से अच्छा तो 4 साल ही कर ले। तो ये भूखमरी के लिए है, लेकिन ये देश को एक घातक सिद्ध होगी और ये देश जो है इससे खिलवाड़ ना करे भारत सरकार तो अच्छा है, क्योंकि सेना हमारी अगर मजबूत नहीं होगी तो हर पड़ोसी हमें आंख दिखाएगा। जिस तरीके से चीन 2-3 किलोमीटर तक अंदर घुस आया है, जब ऐसी हमारी सेना कम हो जाएगी, 10-15 साल में हमारी सेना आधी से भी कम हो जाएगी। तो ये सेना को कम करना है। अब ये कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है सेना को देने के लिए। अगर देश में सेना के लिए पैसा नहीं है, बाकी सब काम के लिए पैसा है, नेता खरीद लो, सरकार बना लो, दलाली कर लो, होटलों में ऐसो आराम कर लो, नेता लोग स्वयं पेंशन और सारी सुविधाएं ले ले, लेकिन देश की सेवा के लिए पैसा नहीं है, देश के सैनिकों के लिए पैसा नहीं है। ये भारत का दुर्भाग्य है। नहीं तो आप आरोप लगा रहे हो कि मतलब नेता खरीदे कहाँ गए? वो तो खुद मतलब किसी को खरीद के मुख्यमंत्री बनाएंगे क्या? देखिए इस देश का यही दुर्भाग्य है। मैं फिर वही अटल बिहारी वाजपेयी जी को आज मैं याद करते हुए आपको उनकी 1-2 लाइन सुना देता हूँ। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए, संविधान रहना चाहिए। लेकिन ये आज की वर्तमान सरकार उसके उलट चल रही है। वो तो अभी आपने देखा कि उदयपुर में जो घटना हुई, निंदनीय घटना जिसे बोलेंगे, उसको लेके आप क्या कहोगे? देखिए उदयपुर में ये क्या है, आप एक जो हत्या हुई, मैं उसकी सबसे ज्यादा निंदा करता हूं। मेरे पास वे शब्द नहीं है जो निंदा से भी बड़े हो, ऐसे शब्द हो, क्योंकि ये जघन्य अपराध है। ऐसे अपराधियों को तो तुरंत मार देना चाहिए कानून के मुताबिक। ऐसे के लिए 6 दिन के अंदर ही फास्ट ट्रैक कोर्ट में तीनों से उससे लोकसभा लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट 1-2 महीने के अंदर ही तीनों से फैसला आकर के ऐसों को तो सरेआम फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। दूसरी चीज, हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि लोगों की ऐसी मानसिकता हो क्यों रही है। सबसे बड़ी इस देश के लिए
ये जो गोदी मीडिया, दलाल मीडिया बैठा हुआ है, ऐसी घटनाओं के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार ये मीडिया है। उसका साफ कारण है कि शाम के टाइम आप देखो, जो देश की अन्य घटनाएं होंगी उन पे नहीं चर्चा होंगी। देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन पे कोई बहस नहीं होगी। बहस सिर्फ 4 लोग बैठा लेंगे, वो एक मुस्लिम होगा, एक हिंदू होगा, और दोनों को इस तरीके से लड़ाएंगे, और वो हिंदू धर्म को गाली देगा और वो मुस्लिम धर्म को गाली देगा, और लोगों के अंदर नफरत पैदा करते हैं लोग। तो अगर ये बैन कर दे तो मेरे देश से, भारत से कम 99% नफरत खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले इन पे बैन लगना चाहिए। और मैं तो एक चीज कहना चाहता हूं आज देश की जनता से, बिल्कुल साफ, अच्छा लगे ग्रहण करना, बुरा लगे तो इस कान से सुनना और इस कान से निकाल देना। क्यों दिलों में तूफान लिए बैठे हो? क्यों दिलों में तूफान लिए बैठे हो? जानकर भी अनजान बने बैठे हो? क्यों दिलों में तूफान लिए बैठे हो? जानकर भी अनजान बने बैठे हो? मेरे देश के लोगों, एक हो जाओ, खामखा हिंदू और मुसलमान बने बैठे हो। महाराष्ट्र में जो नई सरकार बनने जा रही है, सबको लेकर क्या कहोगे? देखिए, ये दुर्भाग्य है कि चुनी हुई सरकार को कैसे गिराया जाता है, ये गृह मंत्री अमित शाह से पूछे, क्योंकि वो गृह मंत्रालय तो देख ही नहीं रहे। वो तो ये देख रहे हैं कि कहाँ की सरकार गिरानी है, कहाँ विधायक खरीदने हैं, किसको ईडी का नोटिस भेजना है, किसको नहीं भेजना है, कौन हमारी तरफ आ रहा है, कौन किधर जा रहा है। गृह मंत्रालय से उन्हें कोई वास्ता नहीं है। अभी न्यूज टीवी पे ये भी चल रहा है कि महाराष्ट्र झांकी है, झारखंड अभी बाकी है। देखिए, जरा टीवी पे चल रहा है, बताइए, तो ये पत्रकारिता है। इस देश का अगर सबसे बड़ा दुश्मन और गद्दार है तो वो गद्दार है जिसे दलाल मीडिया, बाजारू मीडिया। अगर ये मेरे देश से बंद हो जाए तो मेरे देश में नफरत खत्म हो जाएगी, भाईचारा और प्रेम वही पुराने वाला आ जाएगा। मैं तो चाहता हूं भारत में एक कानून बनना चाहिए कि जब जनता ने वोट दिया और तुमने सरकार बनवाई और तुम सरकार से समर्थन वापस लेके सरकार गिरा सकते हो, तो जनता के वोट को भी वापस कर दो। जनता तुम्हें दोबारा देखेगी, तुम चुने जाओगे या नहीं चुने जाओगे। अभी आपने देखा हरियाणा में पैदल यात्रा निकाली गई 3 दिन के लिए अग्निपथ योजना को लेकर। बिल्कुल सही निकाली गई और जन जागरण अभियान है, क्योंकि लोगों को जागरूक भी करना है। क्योंकि ये दलाल मीडिया जो अफवाह फैला रहा है, जिस तरीके से इसने काले कृषि कानून पर अफवाह फैलाई थी, उस तरीके से ये दलाल मीडिया आज फिर अग्निपथ पर अफवाह फैला रहा है। तो जनता के अंदर वो जन जागरण लाना, ये भी हमारी जिम्मेवारी है कि सही को सही और गलत को गलत कहें। तो वही जन जागरण चल रहा है लोगों के अंदर, एक बड़े आंदोलन की तैयारी। क्योंकि बड़ा आंदोलन जब आप लोगों को करना होगा तो सबका सहयोग चाहिए उसमें, तो सबके सहयोग से। विपक्ष पे आरोप लगा है कि भड़का रहे हो, तो फिर तो आप भी वही काम कर रहे हो कि बच्चों को भड़का रहे हो। कौन कह रहा है? हमने कहा है बच्चों से कि अगर आंदोलन करना है तो शांतिपूर्वक करिए, अहिंसात्मक आंदोलन करिए। और अहिंसात्मक आंदोलन करना कोई भड़काना नहीं है, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। देश के हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है कि शांतिपूर्वक आंदोलन करें, सरकार की गलत नीतियों का विरोध करे, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। मैंने कहा भड़काने की बात की या किसी ने भड़काने की बात की है? आंदोलन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। सरकार की जो गलत नीति हमें लगेगी हम उसका विरोध करेंगे, खुल के विरोध करेंगे। तो उसके लिए हम एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, लोगों को जन जागरण में लगा रहे हैं, सब जागेंगे और एक बड़े आंदोलन होगा देश के अंदर। हो सकता है ये शांतिपूर्वक अहिंसात्मक क्रांति का रूप ले ले। अगर ये वापस नहीं होता है तो आगे आप क्या करोगे? यही सवाल तो आपने कृषि कानून में भी कहा था, हमने तब भी कहा सरकार वापस नहीं मिलेगी। मोदी जी भी कह चुके हैं कि कोई भी बदलाव होता है तो उस टाइम पे सही नहीं लगता है, दूरगामी परिणाम अच्छे होते हैं। तो क्यों ना आप इसे देखिए ना, पहले स्कीम को लागू होने दीजिए। देखिए, मैं आपको फिनाइल पिला दूं, मैं आपको कहूं कि फिनाइल पी लो, आप कहोगे कि इससे तो मैं मर जाऊंगा। मैं नहीं, पी के देख, वो बाद में देखेंगे मरेगा जिएगा। तो बाद में क्या करना, जब जहर तुम्हें खिला दिया तो जहर खाने के बाद तो मरना ही है। तो ये देश की सुरक्षा का मामला है और देश की सुरक्षा के मामले पर हम लोग कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। आंदोलन करोगे? आंदोलन ही एक रास्ता है हम लोगों के पास, अहिंसात्मक आंदोलन, और एक इतना बड़े पैमाने पर होगा क्योंकि इसमें अब सब जुड़ेंगे। क्योंकि इस मोदी ने और अमित शाह ने एक नियम बना रखा है कि अकेले अकेले को मारो,
क्योंकि अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि 11 लाख रुपए मिलेंगे। इस बात पर विश्वास कर ले, एक बात पे भी अगर मोदी जी खरे उतरे हो तो देश विश्वास कर सकता है। मोदी जी का अभी एक भाषण चल रहा था पुराना, मैं आपको दूंगा इस वीडियो में, उसे जोड़ देना। और देश की जनता से भी और जो मोदी के समर्थक हैं उनसे भी अनुरोध है कि आज देश जवाब मांगता है। 2014 में मोदी जी ने मनमोहन सिंह जी से सवाल किया था, आज देश की जनता मोदी जी से सवाल कर रही है कि हमारे देश का रुपया कितना गिरेगा। शायद बरेली के बाजार में इतना झुमका नहीं गिरा होगा जितना हमारे देश का रुपया गिर गया। आज हम भूटान से भी नीचे चला गया है हमारा रुपया, पहली बार $79 पे पहुंच गया है भारत का रुपया। तो आज मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, जब मोदी जी कहते थे ऐसे हाथ पीट के, भाइयों बहनों मैं सत्ता में रहा हूं, मैं जानता हूं नेपाल का रुपया नहीं गिरता, भूटान का रुपया नहीं गिरता, बांग्लादेश का रुपया नहीं गिरता, श्रीलंका का रुपया नहीं गिरता, तो हमारे भारत का रुपया इतना पतला कैसे होता जा रहा है। आज मोदी जी यही जवाब हम आपसे मांग रहे हैं कि आज भारत का रुपया इतना पतला कैसे होता जा रहा है। हिम्मत है तो देश की जनता को जवाब दो, मुंह मत छुपाओ। मुंह कायर छुपाते हैं, इंसान सामने आके जवाब देते हैं। देखिए सारे मुद्दे हैं, हर मुद्दे पर आदमी को बोलना पड़ेगा, देश की जनता को बोलना पड़ेगा, वरना आप पछताओगे। जिस तरह आज लंका की जनता पछता रही है, आपको भी पछताना पड़ेगा। देश की सुरक्षा का मामला है, अग्निपथ योजना बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस मुद्दे से देश का नुकसान हो जाएगा, सेना कमजोर हो जाएगी और आरएसएस अपने लोगों को इस अग्निपथ योजना के अंदर भेज करके और उस 25% में सेना पर कब्जा करने का वो है और पूरे देश पर कब्जा हो जाएगा। तो इसलिए देश भी बचाना है और सुरक्षा भी बचानी है, तो इसलिए सबको साथ आना पड़ेगा। बच्चों को इस तरह से भड़का रहे हो कि आरएसएस का कब्जा हो जाएगा, इसमें भड़काना क्या है? आरएसएस की नीति ही ये है देश पर कब्जा करने की। मैंने बच्चों से कहा, फिर आपने गलत, यही तो पत्रकारिता में गलत है। मैं देश की जनता से कह रहा हूँ कि अग्निपथ योजना का विरोध करना है। सही बच्चे जाएंगे ना उसमें? कहाँ से सही जाएंगे? कैसे जाएंगे जब वो बच्चे उसके अंदर जाएंगे? देखिए 40,000 पहले साल जाएंगे, वो क्या करेंगे? 4 साल वो चाटुकारिता करेंगे अधिकारियों की कि किसी तरह मेरा 25% में नंबर आ जाए। फिर भ्रष्टाचार बढ़ेगा सेना में कि आप ये 12 लाख भी ले लो, 11 लाख ले लो, 10 लाख ले लो, जो सरकार दे रही है। रिश्वतबाजी होगी कि मेरा नाम उसमें कर दो 25% में। लेकिन वहां वो होंगे जिन्हें सरकार चाहेगी, और सरकार किसे चाहेगी? तेरे बच्चे को नहीं चाहेगी। अगर तेरे बच्चे को चाहती तो ये योजना ही नहीं आती। और जो 70% बच्चे बाहर आएंगे वो क्या करेंगे? अपराध की दुनिया में भी जा सकते हैं वे लोग, क्योंकि वो इतने बड़े ट्रेंड हो जाएंगे कि हमारी पुलिस के काबू में नहीं आएंगे। जैसा हमने देखा और देश के अंदर आप भी देख लो, आज भी अगर कोई फौजी अपराध की दुनिया में जाता है तो पुलिस को बड़े नाक को चने चबाने पड़ते हैं, क्योंकि वो इनसे ज्यादा ट्रेनिंग लेकर के आता है और इनसे ज्यादा शातिर हो जाता है। तो आंदोलन होगा, आंदोलन ही समस्या का समाधान है। आंदोलन से ही सरकारें डरती हैं, आंदोलन से ही सरकारों की नींव हलती है। बिना आंदोलन के कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अब सरकारें आंदोलन